ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ वन एंड ओनली पद्मन सनाथी राजा सुपर एक्साइटेड हूँ। ये वीक 5 है 2022 का। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं। मैं थोड़ा सा अपना आईपैड एडजस्ट कर लूँ। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया और आप लोगों से कहा कि 99% एटीट्यूड चाहिए होता है और 1% स्किल। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल पद्मन सनाथी राजा लॉन्च कर दिया है और अगर आपने रियलाइज़ किया होगा कि मैंने अपना सारा सोशल मीडिया एक नया नाम के अंडर कर दिया है ताकि बिग बॉयज़ फेसबुक पर वेरीफाई कर पाएँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल पर छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं जिसमें मेरी सारी जर्नी, जितनी भी विजडम मैंने ग्रेट वंस जापान धातुश्री विजय से ली, मेरी मदर और बहुत सारे टीचर से सीखी क्यूनेट में आने से पहले, वह सब कुछ इस पर है। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है तो। ओके, ये मेरा तरीका है, वह सारी विजडम जो मैंने धातुश्री विजय और से ली है और सालों का एक्सपीरियंस, वह सब कुछ दुनिया से शेयर करने का, ताकि सबको पता चले वह सक्सेसफुल होने का सीक्रेट। गाइज, मुझे लगता है कि हमें हमेशा रिदम की प्रैक्टिस करनी चाहिए और सबके साथ नॉलेज शेयर करनी चाहिए। ऑल राइट। और साथ में सबको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज और आने वाले कई जनरेशन तक वह है नेटवर्क मार्केटिंग। ऑल राइट। सबसे बड़ी कंपनी इस इंडस्ट्री की आज ऑफकोर्स हमारी कंपनी क्यूनेट है, नंबर 1 ई कॉमर्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी दुनिया में। ऑल राइट। तो मेरा यूट्यूब चैनल पद्मन सनाथी राजा देखें और इस हफ्ते मुझे कुछ क्लिक हुआ। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ये ध्यान से सुने, तो बस फोकस करें मेरे गॉर्जियस फेस पर। इस वेडनेसडे मैसेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रियलाइज़ किया कि हर हफ्ते हम सब आपसे बात करते हैं रिजेक्शन के बारे में। रिजेक्शन का मतलब प्रॉस्पेक्ट से रिजेक्शन। ओके, कि आपने प्रेजेंटेशन की और उस पर्सन ने ना कहा तो उसे कहते हैं रिजेक्शन। पर मैंने जो रियलाइज़ किया कुछ दिन पहले कि मैंने कभी भी आपको इसके बारे में इनफ नहीं बताया कि रिजेक्शन खाली प्रॉस्पेक्ट से नहीं होता। रिजेक्शंस आपके डाउनलाइन से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि लोग ऑलरेडी साइन अप हैं और आपको ज्वाइन कर चुके हैं, अल्टीमेटली आपको रिजेक्ट कर देते हैं जब कुछ करते नहीं हैं या क्विट कर लेते हैं। आप समझते हैं प्रॉस्पेक्ट की मानसिकता जो कि आपको रिजेक्ट करता है। ओके, कि उसे इंडस्ट्री पर विश्वास नहीं है या ये कुछ टफ प्रॉस्पेक्ट है, आपकी रेपुटेशन उनके सामने ये है कि आप उनको सब कुछ बेचना चाहते हैं। ऑल राइट। और इंटरनेट आज के तारीख में बहुत सारी गलत न्यूज़ देता है पर फिर भी लोग उससे प्रभावित होते हैं। ऑल राइट। बहुत सारी चीज़ें, आपको प्रॉस्पेक्ट की सारी चैलेंजेस पता हैं, आपने सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल करने की कला अच्छे से सीख ली है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखकर, और आप लोग हमेशा से रिजेक्शन के लिए भी तैयार रहते हैं प्रॉस्पेक्ट से। और आई डोंट केयर, आई लव इट। अगर आपको याद हो मेरा मंत्रा वीक ऑन में धातुश्री ने इसके बारे में बात की, जापा इसके बारे में बात करते हैं सब ने, कि प्रॉस्पेक्ट की रिजेक्शन से घबराए नहीं। ऑल राइट। और अब एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है कि आप खाली अपने प्रॉस्पेक्ट से रिजेक्ट नहीं होते हैं पर हर दिन आप रिजेक्ट होते हैं अपने डाउनलाइन से। ये भी रिजेक्शन है अल्टीमेटली, क्योंकि उन्होंने क्यूनेट को यस कहा। ऑल राइट। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के तौर पर उन्होंने आपको यस नहीं कहा एज अ अपलाइन, तो पहला रिजेक्शन है क्यूनेट को रिजेक्ट करना। पर एक डाउनलाइन बिजनेस क्विट करता है या स्लो डाउन होता है, कुछ भी परफॉर्म नहीं करता है, अपना टीएटी अचीव नहीं करता है, तो ये क्यूनेट का रिजेक्शन नहीं है, ये है आपका रिजेक्शन है। ऑल राइट। क्योंकि आप अपलाइन हैं, तो जब वह पहले साइन अप हुआ है और उनके दिमाग में ये प्रोग्राम है, ओके हाँ मैंने बहुत सी गलत न्यूज़ सुनी है पर मैं इतना स्मार्ट हूँ कि जान पाऊँ कि क्यूनेट एक अनबिलीवेबल फैंटास्टिक कंपनी है और मैं इन हूँ। अब उन्होंने साइन अप किया, अब वह आपको फॉलो करेंगे। तो अगर आप ब्रांड न्यू हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बहुत समय से कर रहे हैं, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि हर दिन कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्विट कर लेता है बहुत सारे रीजंस की वजह से। ओके, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ये वो, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता क्योंकि वह लोग आपकी तरह वॉरियर मोड पर नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं, वह सोचेंगे कि हाँ मुझे वॉरियर बनना होगा, मैं अभी भी विम्प हूँ, और वह क्विट कर लेते हैं। ओके, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका आभारी हूँ कि उनमें गट्स थे प्रेजेंटेशन को देखकर हाँ करने के और साइन अप होने के। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि लोग क्विट कर लेते हैं, और जब वह क्विट कर लेते हैं तो वह क्यूनेट को नो नहीं कह रहे हैं, वह आपको नो कह रहे हैं कि
नहीं, मैं क्विट कर रहा हूँ। अब आपको अपने डाउनलाइन्स की मानसिकता को भी उतना ही समझना होगा कि जितना कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट की मानसिकता को समझते हैं। तो क्या है आपकी डाउनलाइन की मानसिकता और आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि वह आपके साथ रुकेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनें, चाहे आपका एक डाउनलाइन है या 100, 1000 डाउनलाइन है या मिलियन डाउनलाइन है, जैसे कि जापा और दातुश्री विजय के। ऑलराइट, तो बड़े ध्यान से सुने। तो सबसे पहले मनोवृत्ति जो आपको प्रिपेयर करनी होगी कि एक प्रॉस्पेक्ट के कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पर। जब वह साइन अप हो जाता है, ऑलराइट, तब वह बहुत सारा रिसर्च करता है क्यूनेट के बारे में, जितना उन्होंने एज अ प्रॉस्पेक्ट भी नहीं किया होता है। वह बहुत सारा रिसर्च करते हैं और लोगों से बात करते हैं, जबकि आप उन्हें कहते हैं कि अभी लोगों से बात नहीं करनी है जब तक आप ट्रेंड हो जाएं। पर वह इतने एक्साइटेड होते हैं। तो आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जब व्यक्ति साइन अप होता है तो आपको उनके साथ बैठना है और उन्हें तैयार करना है इस जर्नी की शुरुआत के लिए। ऑलराइट, क्योंकि बहुत सारे आपके डाउनलाइंस क्विट कर लेते हैं इस जर्नी की शुरुआत पर ही, ना कि एंड पर, जबकि वो कमीशंस देख लिए उन्होंने और उन्होंने विश्वास कर लिया है और उनको पता है उनका पोटेंशियल लिमिटलेस है। वह वीकॉन अटेंड कर चुके हैं और देख चुके हैं क्या कंपनी है, इतनी ग्रेट है। ऑलराइट, तब वह रुकेंगे। पर शुरुआत में बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं और अगर आप उनके इश्यूज को देखते हैं या चैलेंजेस को देखते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को होल्ड कर सकते हैं जब तक उनको वह क्लिक मिले। तो अब आपको ये करना है कि जैसे ही कोई साइन अप होता है तो अपलाइन होने के नाते आपका अल्टीमेट गोल होता है कि उसे ज़्यादा समय तक स्विच ऑन रखना है जब तक उन्हें वो क्लिक ना मिले और वह अपना पहला कमीशन बना लें, या वह पहले अपने 2 फाइंड कर लें, या वीकॉन आए और समझें लिमिटलेस पोटेंशियल इस इंडस्ट्री का। ऑलराइट, या वह किसी को मिले और किसी की इंस्पिरेशनल स्टोरी को सुने इवेंट में और वह अपना पक्का मन बना लें। ऑलराइट, और मैं एक पक्का मन बना चुका हूँ और मैं हम सबको 100% कहता हूँ। इसका मतलब है कि हम इस जर्नी पर कमिटेड हैं, हमारे प्रोमिसेस दातुश्री और जापा को, कि हम बिलियन हर्ट को टच करेंगे। ऑलराइट, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, पर और बहुत सारे लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, इतना कमा सकते हैं कि वो अपनी लाइफ चेंज करें, अपना अकाउंट अपडेट करें, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज क्यूनेट में हो सकती हैं अगर हम उन्हें सिस्टम में रखें। तो पहला रीज़न कि आपको वह मानसिकता समझनी होगी कि बहुत सारे लोग शुरू में क्विट करते हैं क्योंकि वह बाहर जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्यूनेट हूँ, और तब उन पर और अधिक तीव्रता से अटैक हो सकता है जितना कि उस इंसान पर होता है कि जो कहता है कि मैं क्यूनेट ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑलराइट, और तब वह हिट होते हैं और उस वक्त आपको उनके साथ रहना है, आपको फ़ोन पर उन्हें इनवाइट करना है पावर ऑफ एसोसिएशन के लिए और अपने नज़दीक रखना है, ताकि जब वह बाहर जाएं और बाहर से उन पर बॉम्ब गिराएं नेगेटिविटी के, तो वह घर आकर रिचार्ज हो जाएं। नए लोगों को सच में पावर ऑफ एसोसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको इसका तरीका निकालना होगा, भले जूम पर या फिर फिजिकल कॉफ़ी शॉप पर। ऑलराइट, आपको उनके साथ होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने नए साइनअप की जर्नी की शुरुआत पर उनको अपने साथ रखें ताकि उन तक वह एनर्जी जाए, उनको सिस्टम में प्लग इन रखें, वीडियोस दिखाएं और जो भी, पर उन्हें अपने नज़दीक रखें, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें और उन्हें पॉजिटिव रखें, क्योंकि उनको नेगेटिविटी तो फेस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ कि सब लोग साइन अप होते हैं और अंदर आते हैं अपने दिमाग में थोड़ा सा डाउट लेकर, और 99% डाउट उन लोगों का ये नहीं होता कि कंपनी के बारे में या ये कोई स्कैम तो नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया होता है। वह इन होते हैं क्रेडिट कार्ड, ई कार्ड, आप समझ रहे हैं ना, और वह प्रोडक्ट खरीदते हैं, पर उनका सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि क्या मैं इसमें अर्न कर पाऊंगा, क्या मेरा पैसा वापस आएगा जो मैंने प्रोडक्ट खरीदने में खर्च किया है। भले ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लिया होता है, फिर भी लोग अपना पैसा वापस एक्सपेक्ट करते हैं, वह सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं। ऑलराइट, अगर आप उनके एक्सपेक्टेशंस को लेवल नहीं करते हैं और उन्हें नहीं बताते कि कुछ लोग 3 महीने में सक्सेस पाते हैं, कुछ लोग 30 महीनों में, कुछ लोगों को 3 साल लग जाता है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फिर भी कुछ ना करने से अच्छा है। गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम। तो आपको उनके डाउट को एड्रेस करना है, भले ही वैसे ना कहें। डाउट जो उनके होते हैं कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यार मैं कब तक ये कर पाऊंगा, मेरा चेक कब तक मिलेगा। ऑलराइट, और ख़ास करके जब वह कोई नेगेटिव चैलेंज फेस करते हैं, जैसे कि कोई क्लोज प्रॉस्पेक्ट जो लगता है कि साइन अप होगा पर वह नो कह देता है,
या फिर जब वे किसी को अप्रोच करते हैं तो नेगेटिविटी फेस करते हैं, तो जो भी, ऑल राइट, तो आपको समझना होगा कि नंबर वन डाउट जो उनके दिमाग में होता है कि क्या वो पैसा बनाएंगे और कब तक पैसा कमाएंगे। तो अब ठीक है, आपको उनको बैठकर समझाना है कि हाँ वह ये कर सकते हैं 250 एक हफ्ते का या 250,000 एक हफ्ते का, तो उनको ये करना होगा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए। पर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए लोग ये कहते हैं कि हाँ मुझे पे करो, अभी 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 मुझे पे करो। पर मैं ऐसी जनरेशन से आया हूँ जहाँ मुझे पता है कि मैं 1 या 2 साल हार्डवर्क करूँगा और फिर रिजल्ट मिलेंगे। ये एक बीज को बोने की तरह है और फिर उसके पेड़ बनने का इंतज़ार करना। तो आपको उन्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि हो सकता है उनका परसेप्शन एंटरप्रेन्योरशिप का क्विक मनी का होगा, मुझे नहीं पता। तो उन्हें तैयार करें उसकी कीमत को चुकाने के लिए। अब हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, पर जब तक आप उनके साथ हैं सब कुछ ठीक होगा। अब तीसरा चैलेंज मनोवृत्ति का यह है कि एक साइन अप की साइकोलॉजी को वह सोचते हैं कि आप भाग जाएंगे, ऑल राइट, और वह सोचते हैं कि आप भरोसेमंद नहीं हैं। उनको लगता है कि आपने उन्हें साइन अप किया है अपने बीवीज के लिए, क्योंकि अब उनको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ है। वे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें धोखा देंगे और उनके साथ नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी गलती होती है कि बहुत सारे लोग क्विट कर लेते हैं ये बिजनेस। जो मुझ तक पहुँचे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और वह सब मुझे बात कहते हैं कि मेरे अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया। अब आप हर किसी के साथ इंडिविजुअली नहीं हो सकते हैं, इसलिए द वी हमारा ग्रैंड अपलाइन है, ताकि एक सिस्टम हो। और आज सब कुछ ऑनलाइन करने की एबिलिटी, आप हर किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और हर किसी को कहीं भी सपोर्ट कर सकते हैं इस सिस्टम के द्वारा जो आपके अपलाइंस ने क्रिएट किया है। द वी आपको ये सिखा सकता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि लोग क्विट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके साथ नहीं हैं, ऑल राइट। अब फोर्थ पॉइंट कि हर किसी ने छोड़ी है अपनी बोरिंग 9 to 5 गो टू वर्क कम बैक होम एग्जिस्टेंट, ताकि वह एंजॉय कर सके क्लीन फन में। शराब में आदि में भी विश्वास नहीं करता हूँ, पर एक साथ होना एक परिवार की तरह। उनको हंसी चाहिए, वह इस जर्नी को प्यार करना चाहते हैं, वह इस जर्नी को एंजॉयबल रखना चाहते हैं, एडवेंचरस रखना चाहते हैं। भले ही कुछ भी प्रॉब्लम आए, चैलेंजेस आए, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑल राइट, अपने डाउनलाइंस को फील कराएं कि ये एक नाइस प्लेस है, क्योंकि आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, क्योंकि वह फन प्लेस नहीं है। ऑल राइट, आप समझ रहे हैं, इसे एक लविंग फन प्लेस बनाएं। अब अगली मनोवृत्ति, ऑल राइट, कि लोग क्यों क्विट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी प्रशंसा नहीं हो रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई उनके बारे में कुछ अच्छा कहे। तो इसे याद रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑल राइट। मदर टेरेसा ने ये शब्द कहे थे, दातोश्री विजय ने मुझे बताया, और मुझे अभी भी वह याद हैं कि मिलियंस ऑफ लोग हर रात भूखे पेट सो जाते हैं, पर मदर टेरेसा ने कहा कि बिलियंस ऑफ लोग हर रात भूखे सो जाते हैं कि कोई उनके बारे में कुछ अच्छा कहे, जिससे आप अपलिफ्ट हो जाएं, एम्पावर हो जाएं, एनकरेज हो जाएं। आप समझ रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो उनकी लाइफ ने उन्हें नहीं दी, और क्यूनेट में साइन अप होने के बाद अगर आप उन्हें ये देते हैं तो वह रुकेंगे। आज मैं यहाँ पर हूँ, इसका कारण है वह प्यार, वह एम्पावरमेंट, एनकरेजमेंट, अपलिफ्टमेंट जो दातोश्री विजय ने मुझे दी मेरी ज़िंदगी के 24 साल में। आप अप्रिशिएटेड फील करते हैं तो आपको उनका आभारी होना चाहिए, भले ही वह आपके टॉप परफॉर्मिंग डाउनलाइन ना हो। उन्होंने साइन अप किया, एक प्रोडक्ट खरीदा है, उन्होंने क्यूनेट को ट्रस्ट किया है, सिस्टम को ट्रस्ट किया है। तो हमेशा उन्हें एम्पावर, अपलिफ्ट, एनकरेज करें हर वक्त, ऑल राइट। तो ये सब मनोवृत्तियाँ होती हैं लोगों की उनकी जर्नी की बिगनिंग में, और जब कोई क्विट करता है अपनी जर्नी की बिगनिंग में तो ये एक तरह का रिजेक्शन है। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बेकार रीजंस की वजह से क्विट किया। इट्स ओके, मुझे परवाह नहीं, आई लव इट। समबडी इज वेटिंग समवेयर, सम विल, सम वांट, ऑल राइट। पर अगर वे जेन्युइन हैं तो उनके साथ रहें, बस यही चाहिए, और वे क्विट नहीं करेंगे। तो आप प्रॉस्पेक्ट की रिजेक्शन फेस करते हैं और आप अपने डाउनलाइन से भी रिजेक्शन फेस करते हैं। प्रॉस्पेक्ट के साथ हैंडल करना मुश्किल होता है क्योंकि वे इन नहीं होते हैं, पर अपने डाउनलाइन के साथ उनके साथ रहें,
उनका हाथ थामें, वह लॉयल्टी और लव को एस्टेब्लिश करें, उनके लिए इन सर्विस रहें। तो भले ही अगर वह नहीं कर पाते पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे महीने तक, पर फिर भी वह रुकेंगे, क्योंकि वह देख सकते हैं, फील कर सकते हैं आपके हार्ट को। तो इसे याद रखें। ऑल राइट, आप कुछ प्रॉस्पेक्ट खो देते हैं तो इट्स ओके, पर अपने डाउनलाइंस को खोना स्टॉप करें, उन्हें समझें। खाली उनसे ही आपको समझने की उम्मीद ना रखें। क्या आप मेरे साथ हैं? तो दातोश्री विजय हमेशा मुझे सिखाते थे। तो इस 2022 अपने लोगों को थामें स्ट्रांगली और उन्हें फिनिश लाइन तक ले जाएं। क्या आप मेरे साथ हैं? ऑल राइट, तो वीक 5 में आपका स्वागत है। तो अपने डाउनलाइन से और कोई भी रिजेक्शन नहीं। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रॉस्पेक्ट से रिजेक्शन SW, पर डाउनलाइन से रिजेक्शन तो इंट्रोस्पेक्ट करें और इम्प्रूव करें, चेंज करें, और वह आपके साथ रुकेंगे हमेशा के लिए, जैसे हम रुके हैं ग्रेट वंस के साथ, जापा एंड दातोश्री विजय ईश्वरन।